छठवां है हमारा, हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन इसेंट्रिक, मतलब उसके आइडिया हैं वो हमेशा इसेंट्रिक रहते हैं, मतलब बहुत ही अनोखे रहते हैं, अजीब रहते हैं। तो यहाँ पर इसको याद करेंगे सेंट्रिक से, मतलब सेंट्रिक मतलब केंद्रित हो जाए, किसी का ध्यान केंद्रित करना, आकर्षित करना। तो वह कैसे चीजों से आकर्षित कर सकते हैं, बहुत ही अनोखे तरीके से आप आकर्षित करेंगे। अब इसको ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, स्पेशल, स्ट्रेंज, नॉर्मल, लोकल। आपको एंटोनिम्स बताना है, ये ध्यान रखना। स्पेशल तो यही हो गया, कोई अजीब चीज हो जाए। स्ट्रेंज ये भी अजीब चीज हो गया। लोकल और नॉर्मल इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, तो इनको करने से पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। इसेंट्रिक विलक्षण, अनोखा, अजीब। सिनोनिम्स हो जाएंगे अनकन्वेंशनल, बिजरे, वियर्ड। ऐसे हम इसे याद करें, वियर्ड, बिजरे, ये आपने सुने होंगे कई बार। एंटोनिम्स बताने हैं, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी, मतलब सामान्य। तो सामान्य के लिए क्या आ जाएगा, नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल आपको सही हो जाएगा। तो ऐसे देखो आपका पूरा का पूरा पेज याद होते जा रहे हैं। ऐसे हम हर वर्ष के पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला वर्ड देखते हैं, द लैंड अपीयर्स टू बी पार्च्ड। अब ऑप्शन को देखो सबसे पहले, ड्राई, डेसिकेटेड, स्कॉर्च्ड और बेट। आपको ये दोनों तो उल्टे दिख रहे होंगे, ये आपने सुने ही सुने होंगे। अब आपको पता चल गया इन दोनों में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा, क्योंकि तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इनमें से एक तो सिनोनिम्स होगा, एक एंटोनिम्स होगा। अब आपको हम बता दें, डेसिकेटेड का मतलब होता है सूखा, ऐसे स्कॉर्च्ड का मतलब भी होता है सूखा। और पार्च्ड और स्कॉच्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं और दिखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों का मतलब ही हो जाएगा सूखा। तो अब बचा क्या, बेट। तो बेट ही इसका ऑप्शन हो जाएगा। सूखा हो रहा है, पार्च्ड का मतलब, बेट हो जाएगा गीला। पार्च्ड का मतलब होता है सूखा, शुष्क, तपता हुआ। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्राई, एरिड, डिहाइड्रेटेड, मतलब पानी नहीं हो उसे कहते हैं डिहाइड्रेटेड। एंटोनिम्स, हाइड्रेटेड, मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब जिसमें नमी हो उसे कहते हैं मॉइस्ट। तो वेट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, द न्यूली मेड रोड वाज स्मूथ। स्मूथ को तो मुझे कुछ याद कराने की जरूरत भी नहीं है, आप सबको पता होगा। स्मूथ चिकना, समतल हो, मुलायम हो, चिकना हो, उसे कहते हैं स्मूथ। अब इसके सिनोनिम्स से देखते हैं, सिल्की, लेवल में हो, इवन हो, एक जैसा हो। एंटोनिम्स क्या है, रफ हो, अनइवन हो, मतलब खुरदरा हो, इधर उधर हो। अब इसके ऑप्शन देखो, रटेड, डेंजरस, वाइंडिंग, सिल्कन। सिल्कन तो आप यहाँ पर देखेंगे सिल्की से ही बना है, सिल्कन। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। एंटोनिम्स बताने हैं। वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, और रटेड का मतलब होता है खुरदरा। डेंजरस आपको पता ही होगा, डेंजरस है। तो स्मूथ का उल्टा क्या हो जाएगा, खुरदरा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा अनइवन हो, मतलब ऊंचा नीचा हो, खुरदरा हो, उसे कहते हैं रटेड। तो रटेड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा और ये सारे गलत हो जाएंगे। तो आप ऐसे समझ के पढ़ाएंगे ना, तभी आप पीवाईक्यू करने का असली मजा है। नहीं तो आप वैसे पढ़ लें, ऑप्शन देखकर सही कर दें, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आगे प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की होगी तो सारे टीचर इस वर्ड को कराते हैं। तो प्लेनिट्यूड इज वन मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो प्लेनिट्यूड का मतलब होता है अधिकता हो, कोई पर्याप्त हो चीज, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसे कहते हैं प्लेनिट्यूड। अब इसके सिनोनिम से देखते हैं, अबंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो। प्लेंटी चीजें हो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो बहुत प्लेंटी मात्रा में है। एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, उसे कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज हो जाए उसे कहते हैं कमी। तो ये एंटोनिम्स है, ऐसा ही हमें कुछ बताना है। तो यहाँ पर देखो, अबंडेंस ये तो सिनोनिम्स हो गया, तो ये नहीं होगा। एम्पल ये भी हो गया, प्रचुर मात्रा में। एम्पल को कैसे याद करेंगे, टेम्पल से। भारत में टेम्पल कितने हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। प्लेथोरा ये भी इसका सिनोनिम्स है। अब बचा क्या, इनसफिशियंसी, मतलब कमी। वहां पर प्रचुर मात्रा में था, यहाँ पर कमी होगी, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। प्लेनिट्यूड आपने वैसे तो कई बार सुन लिया होगा, लेकिन आप इसे प्लेंटी से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि प्लेंटी सभी ने सुन रखा होता है। तो हमारे एनडीए 2022 के सेकंड पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन था एंटोनिम्स में। द स्कॉलर कोटेड इररिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थेसिस। मतलब इररिफ्यूटेबल आपको बताना है, आपको पढ़कर समझ में आ रहा है। इररिफ्यूटेबल मतलब जिसे रिफ्यूज ना किया जा सके, मना ना किया जा सके, उसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल। अब इसको मतलब देखते हैं, इररिफ्यूटेबल अखंड, निर्विवाद, मतलब उस पर कोई विवाद नहीं है, उसे कोई मना नहीं कर सकता, उसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल। सिनोनिम्स हो जाएंगे अनक्वेश्चनेबल, मतलब जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी डिस्प्यूटेबल, मतलब इस पर कोई डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो। अनडिनाइबल, जिसे मना ना किया जा सके। एंटोनिम्स बताने हैं, रिफ्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल। अब आप देखेंगे यहाँ पर अनक्वेश्चनेबल था, तो यहाँ पर एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, क्वेश्चनेबल। तो आपका ऑप्शन में क्वेश्चनेबल दिख रहा होगा। ये फायदा है आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने का, क्योंकि वहीं से आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ पर अनडिनाइबल, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सर्टेन, इसका कोई मतलब नहीं बना। ओवरवेलमिंग, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवरवेलमिंग का मतलब जबरदस्त, आपने देखा होगा ओवरवेलमिंग स्वागत किया है उसका। तो ऐसे हमने एक वीडियो में 10 पीवाईक्यू कर लिए हैं, ऐसे ही हम सिनोनिम्स की सीरीज लाने वाले हैं, उसको भी हम एनडीए 2022 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन कराने वाले हैं।
फिर हम एनडीए 2021 के कराएंगे। तो ऐसे ही हम करके पीछे की तरफ जाते जाएंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।